उठवाए दे गगरिया मेरी चल की भरी। आंखों ही आंखों में इशारा किया हरिश्चंद्र ने कि तारा अरे जल की भरी रे प्यारी जल की भरी तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जल की भरी। और बोली है तारा से महाराज हरिश्चंद्र ने कहा दिन 26 हुई गए मेरी प्यारी मिलो अन्न नाए पानी। दिन 26 हुई गए मेरी प्यारी मिलो अन्न नाए पानी। पैदल चलो ना हमसे जैसे ही इतने शब्द सुने तारा कहने लगी क्या कहा महाराज मैं आपका घड़ा उठवाऊं? ना जी ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मैतर के घर का है और हमारे हाथ में ब्राह्मण के घर का है। यदि मैंने तुम्हारे घड़े को स्पर्श किया तो मेरा धर्म चला जाएगा। हरिश्चंद्र सोचने लगे वाह भाई वाह, जब तक इन्हें को मतलब हमसे है तो तब तक सब ठीक है, तो अब कोई मतलब ना है तो धर्म जाए रहो। और ये पुरस्कार हमारे करीब आया है। अरे नीरज यादव की जो बैठक है मर तो ध्यान बिसर नहीं जा चाई काम के ही जो बस भैया लंबी जबर रही लका। ये नीरज यादव जी उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी तरफ से 501 रुपए हमारे करीब आए हैं। और 501 के पवित्र कमाई और नीरज यादव चाई काम के जो बस भैया और भैया जी बरसा हजार। सदा सुखारी नीरज रही हो और तुम्हारी पति रात है जो करता।
और ये देखते उसी जगह के जब तारा ने कहा कि घड़े से हाथ नहीं लगाऊंगी, हरिश्चंद्र सोचने लगे आज समझ में आया दुनिया के जितने रिश्ते हैं सब मतलब के। और ये बिल्कुल सच है, जगत में मतलब को व्यवहार, स्वार्थ बिन कोई बात न बूझे, देखा खूब विचार जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, पिता कहे जे पूत सपूता अखले बंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण, क्षमा चाहेंगे माताएं बहनों से, जना सोचियो कि हमारी बुराई कर रहे हैं। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, और जो ना इनके लायके दे तो मुखड़ा लेते बिगाड़े, जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता, और मतलब हल हो जाता तो प्राणी फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। क्योंकि आप लोग सोचो, हम मैनपुरी से दौड़ के आए, दौड़ के तो आए, लेकिन हम का तुम्हारी मतलब से आए, अपने मतलब से। तुम लोग अपने घरों से निकले दोपहर में कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए तो आए, पंडाल में बैठे, लेकिन हमारे मतलब से ना आए, अपने मतलब से। बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता, और मतलब हल हो जाए तो प्राणी फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। क्योंकि सच ये है, इस दुनिया में कि मतलब के बिना और कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं जाता। बिना मतलब के तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। जब तक बैल चलते हल में तब तक डाले चारा। बैल वाली बात हर किसी पे लागू होती है। जब तक काम है, चारा डाल दिया नहीं खाया, रात अब ले आए और मिला दिया, क्यों? क्योंकि सुबह हल चलाना है। और जब मतलब निकल गया तब, जब तक बैल चलते हैं हल में तब तक डाले चारा। वृद्ध बहु सोई बहु कसाई न ऐसबाल बखी करतनी चली रहो आरा रे, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। दूसरी लाइन, बहु सास से कहे डुकरिया। क्यों? क्योंकि अब बेचारी का मतलब कि ना रही है। बहु सास से कहे डुकरिया, देती जवाब करारा। बच्चा तक तू नाए खिलाती, मेरो खून चूसन हारा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा।
तारा कहने लगी, बोली महाराज हम घड़ा उठवा नहीं पाएंगे, उपाय बता देंगे। कैसा उपाय? बोले कमर से गहरे जल में चले जाओ, पानी में घड़े का वजन हल्का हो जाएगा, आसानी से उठा लेना, सिर पे रखना, चले जाना, हम तो जा रहे हैं। हरिश्चंद्र मौकी और देखते रह गए। ज्यों त्यों करके घड़ा उठाया, थोड़े चले, ठोकर लगी, घड़ा फूट गया। खाली हाथ मेहतर के सामने पहुंचे। मेहतर कहने लगा, क्यों रे हरिश्चंद्र, घड़ा कहाँ है? कहा महाराज वो तो हमसे फूट गया। बोले घड़ा भी फोड़ दिया, अब तू एक काम कर, लाठी उठा और मरघट पर रखवाली जा करके कर, जो भी मुर्दा जलने के लिए आएगा करके रूम में तुझे टका वसूल करना है। हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई, मरघट पर पहुंच गए, रखवाली करने लगे। और इधर एक दिन ब्राह्मण ने कहा तारा से, तेरा लड़का बड़ा हरामी हो गया, बच्चों में खेलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। कहां गया? उससे कहे बाग में चला जाए, पूजा के लिए थोड़े से फूल ले आए। रोहितास सामने आए। तारा कहने लगी, बेटा हम लोग परतंत्र हैं, कहीं खेलने ना जाया करो, तुम एक काम करो, बाग में चले जाओ, पूजा के लिए थोड़े से फूल ले आओ। तारा के जैसे इतने शब्द सुने, हरिश्चंद्र जो थे, रोहितास जो थे, इमात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमारी चलो बात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमारी चलो कुमारी चलो। क्या देखा है, बाग में बहुत सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन एक फूल बहुत ही प्यारा है। फूल एक खिला हुआ, हबसियर छिपा हुआ, दिल में तो लागी बहरिया। पहुंच गए फूल बाग के पास, बात की बातन में ले डलिया हाथन में, कुमारी चलो। पहुंचे, विश्वामित्र पहले से सर्प बनकर के छिपे हैं फूल के अंदर। हुआ क्या? होना क्या था? अरे फूल तोड़ दे रोहित ने, जब तीनों हाथ बढ़ाई है, सोई विश्वामित्र ने सर्प बन के बाकी उंगली में लो खाई। विश्वामित्र भगवान मेरे दादा मारे मेरे भैया। विश्वामित्र ने जैसे ही उंगली में डसा, हाँ माँ कह करके जमीन पे गिर पड़े, बिलबिलाने लगे, रोने लगे, माँ माँ तुम कहाँ हो, दौड़ के हमारे पास आओ। लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं आया। काशी की गलियों में भागे, आवाज लगाई काशी के लोगों, किसी का बहुत सुंदर बालक था,
कोई जहरीला सर्प डस के चला गया, जिस किसी का भी हो उठा लाए। मां भोजन बना रही थी, कान में आवाज पहुंची, ब्राह्मण के पास में पहुंची, दोनों हाथ जोड़े, लग रहा है मेरे पुत्र रोहितास को कोई सर्प डस के चला गया। ब्राह्मण कहने लगा रोए नहीं, जा करके देख, या मर गया हो या उठा के नहीं लाना, भाई फेंक के आना। समझ गई ना, दुनिया में और तो सब बाज घूम रही, तो ये अकेली बच्चों वाली है। तारा चली है, बाग में पहुंची, क्या देखा रोहितास छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं। मां तुम कहाँ हो, दौड़ करके मेरे पास आ जाओ, मुझे गोद में ले लो। मां ने झपट के रोहितास को उठाया, कहने लगी मेरे लाल क्या हुआ तुझे, क्या हुआ रोहितास। रोहितास कहने लगे मां मेरा जीवन ज्यादा नहीं है, सारा बदन नीला पड़ गया, कोई जहरीला सर्प डस करके चला गया, लेकिन मां मेरे जाने के बाद रोना नहीं मां। तारा कहने लगी मेरे लाल मुझे कुछ हुआ तो मैं कैसे रहूंगी, कौन है मेरा जिससे मैं अपनी दिल की बात कहूंगी। रोहितास कहने लगे मां लीनो जन्म सो मरत